आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज है 7.1। यहां पर इस तरीके के सवाल हमने ए क्यूब वाले भी कर लिए हैं, तो मैं आपको यही बता देता हूं। करना आपको ये है, ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स करने के लिए पहले तो आप ए लीजिए और ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ये ए है, ये ए है, इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तब आप देखिएगा कि ए स्क्वायर में ऐसा, क्योंकि ए स्क्वायर आप निकाल चुके हैं, अब ए स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ए स्क्वायर ये आ गया। अब अगर हम इसको ए से फिर मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए क्यूब कर दें, तब आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। कहने का मतलब ए स्क्वायर तो आप निकाल ही लेंगे, फिर ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई करिए, आप देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो अगर हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, ये इनवर्स ही होना चाहिए ना, तभी तो ए इनवर्स इंटू ए आपका आई आएगा। तो ऐसे प्रूव होगा ये आपका। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन काफी आने वाले हैं आगे, तो इसको हम ध्यान से या ये कहें कि इसको पूरा करेंगे हम। तो सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज अ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये आपको दिया नहीं है, आपको बस बता दिया गया है 2x2 मैट्रिक्स है, तो एक्स निकालना है। तो अब आप देखिए, इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारा ए है, इसको हम कह देते हैं कि ये बी है। तो ए इंटू एक्स बराबर बी, ये चीज है। अब दोनों साइड अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। तो एक्स कैसे आएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो आपको बेसिकली ये जो ए हमने माना है इसका इनवर्स निकालना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका इनवर्स निकालने का तो बहुत आसान तरीका है, 5 4 1 1 है यहाँ पे आपके पास। पहले तो आप क्या करिए कि इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, और ये 5 4 इसमें एक्सचेंज करने पे क्या करना पड़ेगा आपको, 5 1 यहाँ कर दीजिए, 5 यहाँ कर दीजिए, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ये आपका -1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है साहब, ये आपका एडजॉइंट हुआ है, क्योंकि ये जो आपका वैल्यू आने वाली है, इसको फाइनल तरीका यही है। अगर आप कुछ भी करेंगे तो आना यही है। देखिए आप ये देखिएगा, आप कोई भी तरीका अपनाइए, जैसे कोफैक्टर का तरीका अपनाइए, चाहे ये तरीका अपनाइए, ये इसका शॉर्ट हैंड तरीका है। आपको इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, दोनों को, इस दोनों के साइन चेंज कर देने। तो आपका ये आपका ए इनवर्स आ गया जी, ये इनवर्स बन गया है, ए इनवर्स हो गया। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से, ये इनवर्स आ गया ना, ये इसको हम कर देते हैं 1 - 2 1 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 1 प्लस -4, और 1 × -2 -2, और -4 × 3 -4 3 12, -1 × 1 -1, और +5, ये हो गया जी। और -1 × -2 2 हो गया, 5 3 15। तो क्या बना ये -3, ये आपका -3, ये आपका -14, ये 4 और ये 17। तो ये आपका x आ गया। अब सारे सवाल कुछ इसी तरीके से हैं, तो मैं आपको जो सोल्यूशन है वो तो बता ही रहा हूं, लेकिन इसका तरीका यही है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये x है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो x a बराबर b। अब आपको केवल x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x a है, इसको यहाँ इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्यों नहीं लिया हमने, वरना इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये हमने इसलिए a इनवर्स बाद में लिया। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, b a इनवर्स। तो आपको करना क्या है, b लेना है, यानी 14 7 7 7। a इनवर्स कैसे निकालेंगे जी, 5 और 2 को आप एक्सचेंज कर दीजिए, तो -2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर है x, वो x होगा। तो बता देता हूँ, 3 1 1 -2 आपका आना चाहिए। इसको करके देखिए। नेक्स्ट वाला है, फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच दिस। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास 3 चीजें हैं इसमें, तो मैं सारा आपको दिखा देता हूं इसका जो सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ऐसा कोई अंतर नहीं है इसमें।
तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो बेसिकली क्या बना, AXB बराबर C। तो पहली चीज़ ये है कि आपको इसमें किसी तरीके से x को लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह। तो ये I हो जाएगा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये XB बराबर A इनवर्स C। अब दोनों साइड आप B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो B इनवर्स से ये I बन जाएगा। तो ये I इंटू एक्स इंटू आई बराबर हो गया A इनवर्स C B इनवर्स। तो ये तो किसी से भी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी से होगा तो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, मतलब बेसिकली आपका x ही रिजल्ट आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, A इनवर्स। A इनवर्स निकाल देता हूं मैं, 3 और 5 को एक्सचेंज कर रहा हूं, यहाँ 5 और 3 और 7 और 2 का साइन चेंज कर दे रहे हैं, -2 -7, ये इसका तरीका है। C क्या है आपके पास, C ये है, तो ये 2 -1 0 4। अब B इनवर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, तो इसको यहाँ पर एक्सचेंज कर दें, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दें, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो देखिएगा आप, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, पहले इसका कर लीजिए, फिर रिजल्ट इसका कर लीजिए, या फिर इनका कर लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फाइनल जो आपका x आने वाला है जब आप करेंगे तो ये -16 3 24 और -5 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है जी। बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही करना है आपको, इसमें कोई अंतर नहीं, जैसा भी अभी हमने किया वैसे ही करना है। चाहे तो आप ये कोफैक्टर निकाल के कर लीजिए, या मैंने जो शॉर्ट हैंड तरीका बताया है वैसे कर लीजिए। दोनों में ये 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स वैसे ही आना है। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 34 क्वेश्चन जो दिखा रहा हूं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं, लेकिन मैं तरीका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। रिवाइज करने के लिए पहले आपको जो A है ना, A इनवर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ A देखें वो क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ A आप निकाल लेंगे, आई होप डिटर्मिनेंट और प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन आपको आना ही चाहिए, तभी आप ये सब समझ पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है निकालेंगे तो वो 5 आएगा, कहने का मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है। पहला ये दिखाना है आपको एग्जामिनर को। अब A स्क्वायर, A को A से मल्टीप्लाई करिए, -4 इंटू A, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखिए, -5 इंटू आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी, ये 3/3 है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यहाँ रख देंगे। तो ये तीनों चीज रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 आ जाएगा फाइनली। तो ये इक्वल टू 0 दिखाना है ना, तो ये 0 आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ A इनवर्स निकालने का तरीका, रिकॉल करा रहा हूँ, ये ऐसे काफ़ी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिकॉल करा रहा हूँ। तो आपके पास क्या बना, A स्क्वायर -4A -5I बराबर नल मैट्रिक्स। अब दोनों साइड आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब किसी का भी 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0 ही आएगा। अब A इनवर्स, इससे एक A हटा दीजिए, A इनवर्स और A क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमेशा सामने आता है, A इनवर्स A आपका 4I हो जाएगा, और ये आपका बना 5I और 5I है ये, है ना, और A इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो A इनवर्स से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा A इनवर्स ही आएगा। तो इसको आप यहाँ दाएं हाथ पे ले लेंगे, तो 5A इनवर्स आ गया आपका A -4I। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, A रखिए, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके ये 4, यानी मतलब ये 4 ये 4 ये 4 माइनस कर दीजिए, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, डिवाइड 5 से करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, 5A इनवर्स है तो 1/5 से डिवाइड होगा ये। इस तरीके का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन पहले आया था, इसको भी आपको बता देता हूं। इसमें करना क्या है, AB इनवर्स लाना है, और AB इनवर्स निकालने के लिए आपको मैंने बताया था AB इनवर्स बराबर, ऐसे क्वेश्चन भी किए थे हमने, B इनवर्स A इनवर्स होता है ना। जब B इनवर्स A इनवर्स होता है, A इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, B इनवर्स निकालना है। B इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, सारे के सारे इसके कोफैक्टर निकाल लीजिए, और कोफैक्टर के बाद जब जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, और ट्रांसपोज लेके इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट है ना, ये 1 आ रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ रखिए B इनवर्स, यहाँ इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ये A दिया है आपको, A ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि ये बता देता हूं आपको, मैंने प्रॉपर्टीज में भी बताया है कि एक ही बात है, या तो ये इक्विवेलेंट है, पहले A इनवर्स निकालिए
और उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका तो आपको पता है। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल लेंगे या 1 आएगा आपको। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सारे कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए इनवर्स आ जाएगा। अब जो इनवर्स आएगा उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, मतलब जो जो रोज आप देख रहे हैं ना, इन रोज को आपको कॉलम बनाना है, यानी कि ये जो रोज है ये कॉलम बन जाएगी, ये रो कॉलम बन जाएगी, ये रो कॉलम बन जाएगी, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है, इस तरीके के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इसको मैं बता देता हूं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए का मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है, यहाँ पर इनवर्स की बात नहीं हो रही है, एडजॉइंट निकालना है। तो ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका तो इसमें बहुत ही आसान है, ये प्रूव बाद में करेंगे। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका बता देता हूं आपको। हर एक का आपको कोफैक्टर निकालना है, जैसे मैं इसका निकाल के दिखा देता हूं, वैसे हम कई बार कर चुके हैं, जस्ट आपके रिकॉल के लिए। -1 का निकालना है तो आप ये लेंगे, तो -1 का निकालना है तो माइनस, ये आपका C11 है, तो C11 निकालने के लिए -1 टू द पावर ये 1 + 1 करेंगे और ये रख देंगे 1 - 2, जो रो और कॉलम इसमें आती है उसको छोड़ के बाकी रख देंगे 1 - 2 - 2 1। तो ये -1 टू द पावर 2 तो 1 ही होगा, और ये होगा 1 - 2 टू द 4, ये आपका -3 आ गया। तो ये जो -3 इस तरीके से सारे निकाल लेंगे, जो भी आएगा यहाँ रख देंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स है आपकी। उसके बाद आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद आपका एडजॉइंट आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो हमने रखे हैं इसको ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ रखा है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर हम ये तो हमने केवल एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट निकालने के बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, इसके बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से आप जान चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करिए एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं 27 इंटू I3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा इससे 27 निकाल लीजिए बाहर, तो 27 और ये जो बचेगा ये 27 और ये I3 है, ये ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ए दिया है, ए इनवर्स निकालना है और ये भी शो करना है। तो इसका ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता है, एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद ये सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 2 आ रहा है, वो हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसमें आपको दिया है शो दैट। तो ए इनवर्स तो आपने निकाल ही लिया है ना, ये किसके बराबर, ए इनवर्स निकाल लिया। अब हाफ A² - 3i, ठीक है जी। अब A² के लिए आप क्या करेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A को A से। पहली चीज तो आप A² निकालेंगे, तो ये A² आ रहा है, A² यहाँ रखेंगे, -3 इंटू I क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाले मैट्रिक्स। तो ये आपका A² है, -3 इंटू I करेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा आपका ये बिल्कुल सेम ए इनवर्स की तरह ही आ जाएगा। बस यही करना है इसमें मतलब कोई ऐसी ट्रिक नहीं है या कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं बता सकूं, सिंपल जो आपने किया हुआ है वही आपको करना है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।